अस्सलामुअलैकुम अगेन स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। कल हमने चैप्टर 11 के बारे में शायद बात करनी थी। यस सर, हमने चैप्टर 11 शुरू करना था। हाँ, 10 खत्म हो गया था। किसी के ज़हन में कुछ सवाल है पूछने का? नो नो सर। सर। ओके, यूनिट 11 निकाल लीजिए जी। निकालिए सर। माइक बंद कर दें सब लोग। चैप्टर 11 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट भी है, स्टैट। जैसे मैथ है, इसी तरह का एक सब्जेक्ट है स्टैट। ये इससे आगे आप अभी तो 7th में है, जब कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे वहाँ पर आपको इससे वास्ता पढ़ना है। उससे आगे भी है, इवन इसमें एमएससी भी होती है और फिर आगे हायर स्टडीज़ भी है। ये उसी से रिलेटेड है। ये होता क्या है, देखो बच्चों, आपने सेंसस का नाम सुना हुआ है? यू नो सेंसस? एनीवन? यस सर। जी, मर्दमशुमारी, यानी जब जिसमें लोगों को गिना जाता है कि कितने लोग इस मोहल्ले में, कितने लोग इस शहर में, कितने लोग इस मुल्क में रहते हैं, कितने उनमें बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने जो है उसमें जो डिसेबल है, कितने सेहत तंदुरुस्त हैं। ये अब जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इस तरह की सारी कैलकुलेशन जब की जाती है तो उसे नाम देंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। क्या नाम देंगे? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जैसे अभी आप आजकल सुन रहे हैं, जिस वजह से हमारा कॉलेज भी बंद है कोविड के हवाले से, तो फलां जो सेक्टर है उसमें इतने केसेस आ गए, फलां सेक्टर में ज़्यादा हो गए, फलां में कम हो गए, फलां इलाके को सील कर दें। ये भी सारा कुछ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ही आता है, उसी की मदद से किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक डाटा है, उसको हम अरेंज करते हैं किसी के तहत, तो उसे भी हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली डाटा ही होता है। तो आप में से किसी स्टूडेंट के पास इसके क्वेश्चन नोट हैं या मैं ही बताऊं? एनी स्टूडेंट हैविंग क्वेश्चन? सर आप बता दें। ओके सर आप बताएं। जी, मैं आप लोग को बल्कि शेयर करता हूं, तो आप लोग उसका वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके सर। मैंने कहा था माइक साथ साथ बंद करते रहना है। कोई स्टूडेंट कंप्यूटर और मोबाइल दोनों इकट्ठे हैं या कोई दो इकट्ठे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वहाँ से थोड़ा हमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, मैं शेयर करूँ आपसे, ये देखिए। हाँ भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों को यूनिट 10 नज़र आ रहा है? यस सर। यस यूनिट सर। 11 भी आ रहा होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप कहते हैं तो इसे ऊपर भी दिखा दूं। स्क्रीनशॉट ले लें, ये ज़्यादा सूटेबल है। ले ली। और ले ओके, ली। इससे ऊपर अगर आप चाहते हो, ये देखो, ले ली सर। 5 से 9 भी आ गया, 5 से 9 का भी ले लें। सर ले लिया। ओके, उसके बाद ये आ गया जी आपका 1 से 4। सर ये भी ले लिया। चल, सर ये भी ले लिया। ओके, तो ये भी ले लिया।
अब हम आते हैं जी अपने (11.1) एक्सरसाइज। (11.1) एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 256। ऐसे ही है। Yes, sir. ओके, आलियान क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। The following data shows the number of workers in a certain factory according to their ages. यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल एक बना हुआ है बच्चों। Yes, sir. इस टेबल में जो पहला कॉलम है वो एज ग्रुप का है, जो दूसरा कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का है। अब ये जो एज ग्रुप है ये क्या चीज है? बेसिकली इन्हें हम क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या नाम बोला मैंने? Class interval. क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है उसमें 2 नंबर लिखे होते हैं। जो पहला नंबर होता है, जैसे पहली क्लास है 1524। क्या है पहली क्लास? 1524. इसमें 15 जो है वो लोअर लिमिट है, 24 जो है वो अपर लिमिट है, और 10 इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब भी सुन ले। इसका मतलब है कि 15 से लेके 24 तक एज वाले जो वर्कर हैं वो 10 हैं, जबकि 25 से 34 वाले जो वर्कर हैं वो 15 है। 35 से 44 वाले जो वर्कर हैं वो 20 हैं, और 45 से 54 वाले 25 हैं। 55 से 64 एज वाले 30 हैं, और 65 से 74 वाले 9 हैं, और 75 से लेके 84 तक एक बंदा है। अब हमसे वो कुछ सवाल पूछता है। विद रेफरेंस टू द अबव टेबल डिटरमिन द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो बच्चों ये करना होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको ऐड कर देना है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर बता देता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमजा बेटा, मैंने कहा था जहाँ डिस्टरबेंस हो कोशिश करें कि वो लोग अपने जो है ना माइक बंद कर दें, ठीक है? अच्छा जी, टेबल बनाते हैं। मैंने जैसे बोला, पहला है जी क्लास इंटरवल, जो एज ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है जी। पहला हमारे पास 15 से 24, 15, 24, और फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ काफी होता है इस्तेमाल करना। कितने हैं जी इसमें? 10 लोग हैं। Yes, sir. 25 से 34, So 15. 50। उसके बाद 35 से 44 कितने हैं? 20. 20. 20। उसके बाद 45 से 45 से 54. कितने हैं? 25. Sir 25. 25, sir. उमर हसाम, Yes, sir. आप ये बताएं कि आपके साथ कोई स्टूडेंट दूसरा बैठा हुआ है या आपने कंप्यूटर मोबाइल दोनों पे किया हुआ? Sir, computer मोबाइल दोनों पे है। एक पे करें, या एक की जो माइक है ना वो बंद कर दें। आपने दोनों के माइक ऑन किए हुए हैं, एक की माइक की स्पीकर बंद कर दें। नेक्स्ट है जी 55, 64। 30. कितने हैं जी? 30। 30, sir. फिर 65, 74 वो कितने हैं? 9. 9। 9. और फिर 75 से 84 वो कितने हैं? Sir 1.
1. तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं इन सबको ऐड कर दो, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। आपकी बुक में भी इस पर यही लिखा होना चाहिए। लेट्स सी क्या लिखता है। चलो मैं लिख देता हूं। सिग्मा, सर 110 आ रहा है। एक मिनट बेटा, सिग्मा एफ कितना आ रहा है जी? 110। 110। किसी और ने भी ऐड किया? सर 110. हाँ, इसे एन बी कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डाटा एटसेट्रा एटसेट्रा, मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। तो हमें ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल हमें किस चीज के बारे में बता रहा है कि किस एज के कितने लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? यस सर. यस सर। तो ये जो डाटा ये हमें इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा? 50 है सर. तो इट मीन्स कि ये जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला सवाल बनता है। तो बात समझ आई? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। यस सर. ओके सर. अच्छा, अब अगली जो बात है, पहला पार्ट आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। अब मैं इस टेबल को बार बार आप लोगों को दिखाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। यहां पे आप पार्ट 1 लिख दें, टोटल वर्कर्स। के लिए उमर बेटा, टोटल वर्कर्स के लिए आप एन भी लिख सकते हो, आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। तो वो हमारे पास 110 आ गई। किसी और स्टूडेंट ने ऐड किया था? यस सर. यही आता है? यस सर. ओके जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th क्लास। अब जरा ये आप गौर करो तो ये कितनी क्लासेस दी हुई है टेबल के अंदर, जितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? जी सर. तो 7 क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 7 क्लास जो है वो कहां से कहां तक है? 75 से 84। और उस Yes, sir. एफ के Yes, नीचे sir. क्या आ रहा है? एफ के नीचे लिखे हुए कॉलम में, दूसरे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में क्या आ रहा है? 1। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th क्लास। तो ये आ गया आपके पास 1। उसके बाद अगला सवाल, नंबर ऑफ वर्कर ऑफ एज 45 से 74। अब ये हमारे पास ऐसी कोई क्लास नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है? उसके लिए आपको बता सर रहा हूं। ऐड कर देंगे। नहीं, वो ऐड तो करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके काम आएगी। सुने आप, 45 बच्चों, ये 45 वाला है और 74 यहां तक 74 आता है, ऐसा ही है? यस सर। यस हाँ जी। ऐड करेंगे वाला कौन था बच्चा? सर। मैं तो 45 से 54 कितने हुए? 25। सर 64 होते हैं ऐड करें। ओ सोना, 45 से 54 नहीं, बोला है मैंने। 25। हाँ, जो आपने सामने रखा हुआ है लिखा हुआ उसको छोड़े, जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी सर बात मैंने करें। नहीं लिखा। अच्छा, सर 55 मैंने से नहीं लिखा। 64 कितना है? 30। और 65 से 74 कितना है? 9। तो हम 45 से काउंट करके 74 तक पहुंच जाएंगे। 25, 30 और 9, और फिर जो आपने बात की क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। तो तीसरा पार्ट, मैं तो वैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलवाने लगा था, फिर मैंने कहा शायद उसकी जरूरत आपको ना ही पड़े तो रहने देते हैं। सर वो क्या होती है? बेटा वो बताऊंगा तो फिर है ना, अभी मैंने बताया ही नहीं ना, मैंने इसीलिए एक वर्ड बोल दिया है। ठीक है, जब आएगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आप परेशान ना हो। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, फोर्टी 45 से 74। तो हमने देखा 45 से 54 कितने? 45 से 54 25 आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में 30 आ रहे हैं, और फिर उसके बाद अगली क्लास में 9 आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 64। हाँ, अब 64 आ जाएगा। तो आंसर भी साथ देख लीजिएगा। 4 पार्ट है, नंबर ऑफ वर्कर हैविंग एजेस लेस देन 35।
तो देखो बच्चों 35 कहीं लिखा हुआ आपको, 35 से छोटा नंबर क्या होता है? 34 34 34। तो यहाँ देखिए, ये मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये यहाँ 34 का टॉप है। तो 34 से छोटे ये दो आते हैं, एक 15 सर और एक 25 10, ऐसा ही है। यस सर तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 4 नंबर पे नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन 35 भी कह सकते हैं, या फिर 15 से 34 भी कह सकते हैं। जी बच्चों, तो पहले है 10 और फिर है 15, तो ये आ गया 10 प्लस 15 कितना हुआ? 25 25। तो ये आपका 4 पार्ट का आंसर आ गया। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूं मैं। सर ले लिया सर ले लिया ओके, ले लिया सर। ठीक है बेटा। अब जो 5वां पार्ट है, ध्यान से सुनना। साइज ऑफ ईच ग्रुप। देखो गौर से देखें, जो क्लास इंटरवल टेबल में बनाए थे मैंने, आपके पास बुक भी मौजूद है, मैं भी शो कर देता हूं। पहला क्लास इंटरवल क्या है? 15 से 24 15 से 24। अगर मैं इनको यहां से मिटाऊं तो ये तो पूरी पूरी लाइनें मिट जाएंगी। ओहो, चलो अब इनको छोटा लिखते हैं। सवाल तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। लेकिन एक बात जो है वो बताने वाली रह गई। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 7 क्लासेस थी। कितनी थी? यस सर 7 ये पहली, ये 7 दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। जो पहली क्लास है वो कहाँ से कहाँ तक है? 15 से 24 तक। शाबाश। और जो चौथी क्लास है? 45 से 54 45 से 60 74 45 से 54 है मेरा सोना। 54 इसमें ये जो 45 है ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? लो लिमिट ऑफ क्लास। और ये जो 54 है ये अपर लिमिट कहलाता है। क्या? अपर लिमिट। अब इसी तरह हर क्लास की अपर और लोअर लिमिट है कि नहीं है? है सर। हसाम, उमर हसाम बेटा, मैंने कहा था आप या तो अपना माइक बंद कर दें या किसी एक में लॉग इन हो, दो में मत हो। आपकी वजह से हमें इको महसूस होती है। ओके सर। जी, हर क्लास में फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना? यस सर। जी अब गौर से सुनना है, मैं जिस बच्चे से सवाल कर रहा हूं, आशिफ, जी सर। तीसरी क्लास की अपर लिमिट बताएं। सर तीसरी क्लास की अपर लिमिट है 44। और चौथी क्लास की लोअर लिमिट? चौथी क्लास की लोअर लिमिट है सर 45। कितना फर्क है इनमें? 1 का। सर 9 का 1 का 1 का सर 44 से 1 45 का 1 का डिफरेंस। 45 से 44 1 का डिफरेंस है। 44 से 45। इसे बोलते हैं 44 से 45। 45। अच्छा, अब सुन लो बच्चों, वो जो स्पैन है, जो स्टेप्स हैं, जो ग्रुप बनाए हुए हैं जिनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक क्लास की अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट, उस अगली क्लास को कहते हैं सक्सेसिव क्लास, पिछली क्लास को कहते हैं प्रोसीडिंग क्लास। तो प्रोसीडिंग और सक्सेसिव क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में
एक का डिफरेंस आ रहा हो तो वो जो भी ग्रुप बना होता है उसे क्लास इंटरवल का नाम दिया जाता है। उसमें जो छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर है वो अपर लिमिट हम यूज करते हैं। इसी से हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल मिलता है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। रेहान है हमारे साथ? शहीर, तमीम, कोई भी नहीं बात करना चाह रहा। उस्मान, यस सर। उस्मान जरा ये जो मैंने आपके सामने कौन सी क्लास लिखी है अलहदा करके? सर ये आपने फोर्थ वाली। नहीं, इसमें नंबरिंग क्या है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? सर लोअर लिमिट 45 एंड अपर लिमिट 54। हाँ, आपको काउंटिंग आती है? यस सर। अपने पोर्स पे 45 से 54 तक काउंट करें सब लोग। उस्मान आप जरा ऊंचा ऊंचा काउंट करेंगे और अपने पोर्स पे काउंट करके बताएं कितना बनता है। 45, 46, 47, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 सर 9। ना, सर 10 होता है। एक मिनट यार सब्र करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। उस्मान फिर काउंट करो। सर 10 होता है, सॉरी सर 10 होता है। पहले 45 काउंट करेंगे और फिर 54, ठीक है, एंड यस सर। तक। यस तो पोर्स पे जब काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 10 आएंगे। अब मैं यस आपको सर। इसका जो मैथमेटिकल तरीका है उसके बारे में बात करने लगा हूं। पांचवा पार्ट है हमारा। तो देखो वो कहता है साइज ऑफ ईच ग्रुप। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। साइज ऑफ ग्रुप। ईच ग्रुप। अब वैसे तो सबका सेम ही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। तो बेटा कोई एक हम बात कर लेते हैं। हमारे पास हमने कौन सी लिखी थी? फोर्थ वाली। उसकी अपर लिमिट क्या थी? 54। यस सर। लोअर लिमिट 45। 45 इनको सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें। अपर और लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करके इसमें 1 ऐड कर दे फॉर क्लास इंटरवल फॉर ग्रुप, को आपको 10 मिल जाएगा। चेक करो जरा। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। यस सर, यस सर। अभी सर यही बनता है, 10 ही बनता है। सर यही बन रहा है। क्या नहीं बनता है? चले अभी आ रही है? यस सर अब आ रही है। आ रही है सर। ओके, तो जब सर भी अब आ रही है। एक बात अपने पास नोट कर ले, जब भी क्लास इंटरवल से साइज निकालना हो तो अपर और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करते हैं। लिख लिया? सर यस सर। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। अब किसी ने नहीं लिखा यस सर। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। अब ये भी तो बताओ ना कब ऐसा करते हैं। सर साइज ऑफ ग्रुप निकालने के लिए। शाबाश, साइज ऑफ ग्रुप निकालने के लिए जब क्लास इंटरवल दिए होते हैं, यस क्योंकि साइज ऑफ ग्रुप के लिए और भी तरीके होते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। सर ये नहीं है, 5 है। 3 एज द साइज ऑफ क्लास। सर 5 है। अच्छा 3 नहीं है? यस सर। 2 के बाद कौन सा है? 5 और 6। ओके, तो 5 पे चले जाते हैं। द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑफ 10th क्लास आर रिकॉर्डेड एट स्कूल। अच्छा जी, कहता है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 5 एज साइज ऑफ क्लास।
मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग 7 एज साइज ऑफ क्लास। हाँ जी, अब आप लोग बताएं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। तो कौन सा करूं मैं? ले लिया। दो पार्ट है ए और बी, एक में 5 साइज लेना है, एक में 7 लेना है। सर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का इसका तरीका यूं होता है बच्चों, सबसे पहले आप देखें ये जो नंबर दिए हुए हैं 80 स्टूडेंट के होंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है ढूंढो सब लोग। मैक्सिमम जो मिनिमम नंबर के सर 53 है। सर सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी? 53। सर 50। 53। किसी को इतराज है? 53 53 से छोटा कोई नहीं नंबर है? किसी बच्चे को इतराज? चलें जी, 53 सबसे बड़ा नंबर बताएं। सर 97। सर 97। 97 सब 97 97। सब एग्री करते हैं ना 97? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले अब इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ साइज की बात की है, तो हम ऐसे टेबल एक बनाने लगे हैं जिसमें पहला जो नाम है वही हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। उसके बाद जैद, आवाजें आ रही हैं बच्चे, माइक बंद कर देते हैं। उस क्लास इंटरवल की जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है तो इसके दरमियान में ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ और इसके एंड पे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, तो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू आपके पास 53 है, तो बेटा देखो हमारे पास जो आंसर है वो जो सॉरी नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 53 से लेकर 97 तक। उसने कहा 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल लेना है, तो हम क्या करते हैं 53 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, हम 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 51 से भी कर सकते हैं। तो मैं 51 से कर रहा हूँ, उस तरह हमारे लिए आसान हो जाएगा। यस सर। 51 से काउंट करें 51 समेत तो 55 तक जाएंगे। यस सर। बच्चों यस सर। यस सर। 51 को भी काउंट करें Yes, और sir. 5 काउंट करें तो 55 तक ही जाएंगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद ये पहला ग्रुप हो गया, फिर 56 से 60 बनेगा। यस सर। अब तरतीब से चल Yes. रहा है हमने। उसके बाद 61 से 65, 5। उसके बाद 66 से 70। 66 से 70। उसके बाद 71 से सर 75। 71 से 75। उसके बाद 75 से 80। 76 से 80। अब मेरा पेज खत्म हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो ये आ जाएगा जी नेक्स्ट। यूं समझे ये वही लाइन चल रही है, ठीक है? यस यस सर। सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? सर 80 80 से अब बस हो गई है, भूल गए। 81 से सर 81 81 से 85, यस सर।
और Sir, फिर 86. 86 and 90. एक मिनट यार, मैं इसको मिटा ही क्यों ना दूँ, जरा और बेहतर लिख लेते हैं। एटी 81 से 85, 86 से 86 and 90. 90, 91 91 से 95. 96 96 से 100. से 100। 96 से 100. चलें, अब हम पिछले पेज पे आ जाते हैं। तो ये आ रहा है जी हमारे पास दिस वन। पहली वैल्यू है 68। क्या वैल्यू है? Sir, 68. क्या वो इस कैटेगरी में आती है? यस सर। बस यही Yes, काम है, sir. इधर वैल्यूज पुट करनी है। फिर उसके बाद है 84 सर वो अगले पेज पे। जी, 84 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद है सर ये 75, भी इधर। वो भी हमें पिछले पेज पे 75 जाना है। पीछे। फिर 82 है। तो ऐसा करते हैं, जो वैल्यूज पिछले पेज वाली है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। 68 हो गया, उसके बाद 75 आ रहा है ना 75? Yes, sir. क्या यहाँ पे आता सर है नीचे वाले में 75? सर नीचे जी यहाँ पर आते। किस आता है? जी अली बेटा, आपका कुछ सवाल है? अली, आपने रेज हैंड किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा चले, 75 के बाद है जी 68, चेक कीजिए। फिर उसके बाद है जी 90, वो बाद में लिखते हैं। 62, 62 के बाद है जी 76। सर आखिरी वाले में। बच्चों उसके बाद है जी 73, ऊपर वाला। सर इसके ऊपर वाले में। और उसके बाद है 79। सर इसी में। उसके बाद इसी में, sir. 73। सर ये भी ऊपर वाले में। 73 के बाद, अब मैं भी इसको जरा ध्यान से देखूं कहीं गलती ना हो जाए। 60, 60 सर दूसरे Sir, वाले। second class. 71। इसका जो बेहतर तरीका होता है, पेंसिल हाथ में हो, जो लिख ले उसके ऊपर लाइन लगा दे, पेंसिल से, पेन से नहीं, वरना गंद पड़ जाएगा। उसके बाद 59। सर वो दूसरे वाले में। नहीं, Sir, आप second class. कि मैं बोल ठीक रहा हूँ क्या, ताकि कहीं गलती ना हो जाए। 59 के बाद 85, बाद में 75। टाइम भी हमारे पास यस कम सर। है। सेकंड लास्ट क्लास। 75, 75 और फिर हमें 61। जाना है 61. 61। ये तो ढेर सारा काम है भाई, मुझे लगता है आज नहीं होगा। सर होमवर्क 65 दे दो। है। होमवर्क दे दो। होमवर्क दे दे बेटा, जो पढ़ाया नहीं वो होमवर्क कैसे दे। नेक्स्ट है 75। उसके बाद है 74। उसके बाद है 62, 62 दिस वन। फिर 78 78 दिस वन। फिर 63। फिर थर्ड क्लास। 72। फिर 65। फिर 80, अगले पेज पे होगा 73। सर 80 इधर ही हो जाएगा। ये हमारा तो खत्म हो रहा है। अच्छा 80 इधर ही है, ठीक। यस सर। ओके, अब 57। सर दूसरे में। 89 नहीं, 78, ये आखिरी 62, में। 76, Yes, sir. 53, यस सर।
ऊपर वाले। 74। अब ये देखो इसकी जगह हमारे पास फिल हो गई ना 74 वाले की, यस सर। और अभी और भी होंगे। अब आप लोगों को कुछ तो तरीका 70 समझ आ रहा बहुत है है? सर। आगे तरीका बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आगे सर। अभी मैं अगर यहाँ पे फर्ज कर ले फाइनलाइज करता हूँ, ये बेटा अब आपको क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का। तो अगर फर्ज कर ले इसको फाइनलाइज करना है तो लिखना कैसे है वो बताने लगा हूँ। जरा ये देखें, ये पहले वाला ग्रुप था, ऐसा ही है ना? रेड से मैंने मार्क यस कितने नंबर आए इसके अंदर? एक, सर 1। यहाँ 1 लिख देंगे। और दूसरे ग्रुप में कितने आए हैं? 3, 3 लिख देंगे। 3 फिर तीसरे ग्रुप में कितने आए हैं? 1 2 3 सर 7। 4 5 7 सर। 7, वहाँ 7 लिख देंगे। फिर 7 2 सर। लिख देंगे, और उसके बाद उससे अगले में 9 लिख देंगे, और Yes, उसके sir. बाद उससे अगले में 6 लिख देंगे। 6। समझ आ रही है कैसे नंबर लिखे होते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जितने नंबर है तकरीबन मैंने हाफ तो लिख लिए थे, लेकिन जितने नंबर हैं इनको कैटेगराइज करना है, साफ सुथरा बड़ा सा टेबल बना लेना है, डबल पेज में बना ले या लैंडस्केप कर ले। लैंडस्केप समझते हैं ना? यस सर। हाँ, Yes, उस तरह से yes, पेज sir. को करके, और उसको आप उस पे साफ सुथरा से पेंसिल से स्केल से लाइनें लगा के लिखें। तरीकाकार यही है, इसमें और कुछ भी नहीं Okay, करना, sir. सिर्फ इतना ही काम करना है। ठीक है? यस सर। यस सर। देखते हैं आप में से कोई बच्चा कर लेता है तो कल आपको उसी से स्क्रीन शेयर करवा के कराएंगे, या जैसे भी कोई तरीका निकालेंगे।